हेलो। आप सबके साथ इस वीडियो में मैं एक नया कोरियन बीएल शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्टार ट्रक। और ये जो कहानी है दो दोस्तों की है जिसमें हमें दिखाया गया है इनके बीच दोस्ती से प्यार तक का सफ़र। और यहाँ पर मैं इसके पहले एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया है इस कहानी के पहले लीड रोल को जिसका नाम होता है सेओ हान जून, और यहाँ हम इसे हान कहकर बुलाएंगे। और उस दौरान हमने देखा कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम होता है युन चेयोंग, और वो हान से बातें कर रही थी और वो उस दौरान हान को कह रही थी कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। और दरअसल चेयोंग उस दौरान हान के बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम होता है जो यूजे की बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। तो इस पर हान ने कहा कि तुम उसे पसंद करती हो तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो इस पर चेयोंग ने हान से कहा कि तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम मुझे बताओ कि यूजे को कैसी लड़कियां पसंद है। और उसने कहा कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस पर हान ने कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम जाकर पढ़ाई करो। और उन दोनों के बीच अभी बातें चली रही थी तभी हमने देखा कि वहाँ पर जो यूजे आया जिसे हम यूजे कहकर बुलाएंगे। और यूजे इस कहानी का दूसरा मेन लीड होता है और साथ ही साथ वो हान का बेस्ट फ्रेंड भी है। और यूजे वहाँ पर जाते ही उसने उन दोनों से पूछा कि वैसे तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब खड़े होकर क्या बातें कर रहे हो। तभी चेयोंग ने कहा कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा। तो इस पर यूजे ने कहा कि हाँ, तुम दोनों के बीच कुछ चल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ है तो वो है मेरी और हान की दोस्ती। और इसके बाद यूजे ने चेयोंग से पूछा कि वैसे तुम अब कैसा फील कर रही हो, तुम एग्जाम्स के दौरान बीमार थी है ना। तो इस पर चेयोंग ने कहा कि वैसे तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो इस पर यूजे ने कहा कि पता कैसे चलेगा, क्या मतलब, मैंने खुद ही देखा था। तो चेयोंग ने कहा कि जब तुम एग्जाम में बिजी थे तो तुम उस दौरान मुझे क्यों देख रहे थे। तो इस पर यूजे ने कहा कि तुम्हें देखने के लिए क्या मुझे किसी वजह की ज़रूरत है। और इसके बाद अगला सीन था क्लासरूम में, जहां हमने देखा कि हान ने यूजे से कहा कि चेयोंग बीमार थी, ये बात तुम्हें इसलिए पता चली क्योंकि तुम्हें इनग्यू ने बताया था है ना। और इसके बाद हान ने यूजे से कहा कि क्या तुम्हें ये बात पता है कि चेयोंग तुम्हें पसंद करती है। और हान ने यूजे से ये भी कहा कि अब तुम ये मत कहना कि किसी को पसंद करना तुम्हारे नियमों के खिलाफ है। तो इस पर यूजे ने कहा कि मैंने ऐसा तुमसे कब कहा। तो इस पर हान ने कहा कि इसका मतलब ये सच है कि तुम भी चेयोंग को पसंद करते हो। और उसके इस बात पे हमने देखा कि यूजे ने हान को घूरते हुए देखा और उस दौरान वहाँ पर टीचर आ गए और टीचर ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। और इसके अगले सीन में हमने देखा कि हान और यूजे एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। और उस दौरान हान ने यूजे से कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि जिस एकेडमी में तुम पढ़ते हो उसी एकेडमी को मैं भी 3 महीने के लिए ज्वाइन कर लूँ। और हान ने यूजे से पूछा कि वैसे तुम्हारे एकेडमी वाले मुझ जैसे स्टूडेंट को एक्सेप्ट तो कर लेंगे ना। तो इस पर यूजे ने कहा कि बेशक कर लेंगे। और यूजे ने हान से पूछा कि वैसे क्या तुम्हारी मॉम ने कहा कि वो तुम्हें वहाँ पर भेजना चाहती हैं। इस पर हान ने कहा कि नहीं, माँ ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो पैसे पार्ट टाइम जॉब करके इकट्ठा किए थे उन्हीं पैसों से मैं ये एकेडमी ज्वाइन करूँ। और इसकी ये बात सुनकर यूजे मुस्कुराया और कहा कि तुम काफ़ी समझदार हो गए हो। और इसके बाद अगला सीन था बॉक्सिंग जिम में, जहाँ पर हान काम किया करता था और वहाँ पर वो काम कर रहा था। तभी हमने देखा कि वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने हान को कहा कि तुम उसे रहने दो, आकर इस बैग को पकड़ो। और हान गया, उसने उस बैग को पकड़ा। तो उस दौरान ऑनर ने कहा कि वैसे मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हारे एग्जाम ख़त्म हो गए तब आना, लेकिन तुम अभी काम पर क्यों आए हो। तो इस पर हान ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर पा रहा हूँ सब कुछ। तो इस पर ऑनर ने हान से पूछा कि वैसे क्या तुम्हें पढ़ाई करने का पूरा समय मिल जाता है। और ऑनर ने कहा वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में पैसों की कमी चल रही है क्या, जो तुम यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हो। तो हान ने कहा कि हाँ, थोड़ी बहुत तो कमी चल रही है। तो इस पर ऑनर ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह 5,000 और बढ़ा दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में एक काम करना होगा। तो हान ने पूछा क्या। तो ऑनर ने कहा कि तुम्हें ना यहाँ पर आकर इस पंचिंग बैग को 30 मिनट और ज़्यादा पंच करना होगा, क्योंकि तुम इतनी मेहनत करते हो ना, तो तुम्हारे जैसे लड़के के लिए फिजिकल पावर होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद अगला सीन था एकेडमी में, जहां हमने देखा कि हान वहां गया और हान का उस एकेडमी में आज पहला दिन था। और वहां पर हान जाकर बैठा, लेकिन हान वहां पर किसी को भी नहीं जानता था। तो वहां पर जो हान के साथ एक लड़का बैठा था, हान ने अपना इंट्रोडक्शन उसे दिया और उस लड़के ने भी अपना नाम हान को बताया। और उसने कहा कि मेरा नाम है पार्क जिन वान, जिसे हम जिन कहकर बुलाएंगे।
और हान ने जिन को बताया कि आज मेरा यहाँ पर पहला दिन है और उसने जिन से पूछा कि वैसे तुम यहाँ पर कितने समय से पढ़ते आ रहे हो। तो जिन ने कहा कि मुझे यहाँ पर पढ़ते हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। और जब वो बातें कर रहे थे उस दौरान हमने देखा कि जिन हान के चेहरे को काफ़ी गौर से देख रहा था। तो हान ने ये नोट किया और उसे याद आया कि उसके चेहरे पे एक निशान सा था, मतलब जख्म सा था, शायद जिन उसे ही देख रहा था। तो हान ने कहा कि अच्छा तुम इसे देख रहे हो गौर से। और हान ने उससे बताया कि ये जो निशान है वो मुझे ना बॉक्सिंग करते समय आया है। दरअसल मैं पढ़ाई करने के बाद बॉक्सिंग जिम में काम करता हूँ और वहाँ के ऑनर मुझे मुफ्त में बॉक्सिंग करना सिखाते हैं। और इसके बाद हान ने जिनसे पूछा कि वैसे क्या तुम बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड हो, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो। और इतना कहने के बाद हान ने जिन को सिखाना शुरू कर दिया कि बॉक्सिंग कैसे करते हैं। और तभी हमने देखा कि उस दौरान हान का दोस्त आया जिसका नाम था इन ग्यो, जिसे हम ग्यो कहकर बुलाएंगे। और ग्यो ने वहाँ पर आते ही हान से कहा कि वैसे तुम यहाँ पर अपने पहले एग्जाम में ही फर्स्ट क्लास पास हुए हो। और तभी वहाँ पर चेयंग आई और चेयंग ने कहा ये तो होना ही था क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हान एक टॉप का स्टूडेंट है। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि हान जिन को देख रहा था और उस दौरान हान अपने मन में सोच रहा था कि मैं जानता हूँ कि जिन चेयंग को पसंद करता है, लेकिन इसने अपने दिल की बात कभी नहीं बताई चेयंग को। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि जिनके मन में कोई उम्मीद नहीं है और ना ही ये अपनी बात चेयंग के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, ये सिर्फ एक क्रश है, वो भी एक तरफा। और उस दौरान हान ये सब बातें सोचते सोचते जिन को लगातार देखे जा रहा था। तभी जिन ने उससे पूछा कि तुम मुझे ऐसे क्यों लगातार देखे जा रहे हो। तभी हमने देखा कि उन दोनों की आवाज़ सुनकर टीचर पीछे पलटी। और इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने बात करना तो बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने पर्चियों पर लिखकर बात करना शुरू किया। और वहाँ हमने देखा कि जिन ने एक पर्ची लिखी और उसे हान को दिया। और हान ने जब उस पर्ची में देखा तो उस पर्ची में ये लिखा था कि क्या सच में चेयोंग यूजे को पसंद करती है। और इसके बाद हमने देखा कि जिन और हान एक साथ चल रहे थे और उस दौरान उन दोनों ने देखा चेयोंग और यूजे को एक साथ। तो इस पर जिन ने हान से पूछा कि वैसे क्या यूजे भी चेयोंग को पसंद करता है। तो इस पर हान ने जवाब दिया और कहा कि मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता। तो इस पर हान ने कहा कि तुम्हें कैसे नहीं पता, तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो। तो इस पर हान ने कहा कि क्या बेस्ट फ्रेंड को एक दूसरे की सारी बातें पता होनी ज़रूरी होती हैं क्या। और तभी हमने देखा कि यूजे हान के पास गया और उसने हान से पूछा कि आज तुम्हारे यहाँ पर पहला दिन था ना, तो कैसा रहा। तो इस पर हान ने उसे जवाब दिया और कहा कि जितना मैंने इस एकेडमी के बारे में इमेजिन किया था ये उतना खास नहीं था। तो इस पर चेयोंग ने कहा कि तुम ऐसी बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पर स्टडी रूम को नहीं देखे हो। यहाँ का स्टडी रूम बहुत ही बेहतरीन है, मतलब वहाँ पर AC लगे हुए हैं। और इसके बाद सीन गया स्टडी रूम के पास, जहाँ हमने देखा कि चेयोंग हान को स्टडी रूम के पास लेकर गई और वहाँ पर वो जाकर स्टडी रूम की तारीफें कर रही थी और कह रही थी कि यहाँ तक कि मैं छुट्टी वाले दिन भी इस स्टडी रूम में आकर पढ़ाई करती हूँ। और उसने हान को कहा कि तुम भी यहाँ पर आया करो क्योंकि जब तुम यहाँ पर आओगे तो यूजे भी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और हम मिल पाएंगे। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि हान और यूजे एक साथ बैठे थे और उस दौरान हान मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। तो इसके बाद हान ने यूजे को कहा क्या तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन जब हान ने यूजे को देखा तो पाया कि यूजे तो सो रहा था। और इसके बाद हमने देखा कि हान उस दौरान अपने हाथों से, मतलब अपने उंगलियों से यूजे के लिप्स को छूने वाला था। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हुआ।